डॉक्टर साहब आइए प्लीज। आज की इस सभा के अध्यक्ष और सेक्टर 13 के मेरे साथियों, आज जो हम इस मीटिंग को कर रहे हैं वो एक उद्देश्यपूर्ण मीटिंग है और हम सबको पता है कि भिवानी का नगर पालिका का नगर परिषद का चुनाव 19 जून को होने जा रहा है। सेक्टर उसका वार्ड 2 का जो एक नुमाइंदा हमें चुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चुनाव तो एक बाद की बात है, लेकिन जिस आदमी ने पिछले 5 साल से जो पहले ही वो ड्यूटी कर रहा है तो बेहतर है हम उसको ये काम उसको सौंप ही दें। वो एक ईमानदारी से अपने फर्ज को निभा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस पूरे सेक्टर में सावरिया जी इफेक्टिव आदमी रहा है, जिस पर थोड़ा बहुत कहे तो टाइम लगा लो या इसका इंटरेस्ट लगा लो। जिसका कई लोगों का इंटरेस्ट है तो उनके पास टाइम नहीं है, जिस पर टाइम है कईयों का इंटरेस्ट नहीं है, तो इस पर दोनों काम इकट्ठे हैं। इनका इंटरेस्ट भी है, वक्त भी है और ये इस काम को करना बखूबी जानते हैं। तो हम लोगों ने इस आदमी को प्रजातंत्र में जो सत्ता है वो प्रजातांत्रिक तरीके से ट्रांसफर होती है और बगैर चुने हुए आदमी की कोई सुनवाई भी कोनी। गरीबंसी जाली में कौन बढ़न देंगे किसी ने, भाई तो कौन सा है ब्रज मत किम में कोनी तो बोला रोटी खा घर जाके बात बंद हो जाए कि मैं कौन तो घर जा भाई। कम से कम आई कार्ड बन जा, भीतर तो बढ़ जा गरीबन चीज में। MC हूँ वार्ड 2 का भाई, 4 नलके टूट रहे हैं बढ़ांगे भीतर। इतनी पावर तो देश कहाँ पा किसी आदमी को वी कैन अथोराइज। हम उस आदमी को अथॉरिटी दें अपनी, ये एक बेहतर इंसान को जिसका एक इंटरेस्ट भी है और हमारे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर नौकरी पेशा आदमी हैं और अपने पे यो बिजली का पानी का यो सौदा संभालने का टाइम भी कोई नहीं। एक अतवार की छुट्टी मिले है, वह मिलती तो वैसे कानून तो यो बनया था कि समाज का काम करो, कि समाज का दायरा मकान में हो गया कि तो मकान वाले में चला जाए तो नून तेल मिर्च हरी काली पीली उसमें चला जाए। तो इस काम को करने के लिए जो आदमी के पास जज्बात और उसकी शक्ति चाहिए वो इस आदमी के अंदर मौजूद है। हमने इसकी ताकत को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए सभी साथियों ने। और ये ग्राउंड से उठा हुआ आदमी है, किसी प्रकार का अभिमान घमंड बिना काम की अड़बाद इस आदमी के अंदर नहीं है। भाई कोई बड़ा चौधरी बना जाए तो उसको बढ़ना है मुश्किल हो जाए, या नई समस्या हम क्यों लिया मोल। मतलब वोट डाल के समस्या खरीदना कोई आने जानी कोई। अपना वोट उस आदमी ने डालो जो तारी मिलन की बाट देख। ऐसे आदमी के पर्ची मत डालो कि तुमने चिट दे के बाहर न खड़ा होना पड़े। यो धंधा बंद कर। इस बिजनेस में आने जानी को नहीं, कई साल चाल लिया है ये बिजनेस घाटे का। तो ऐसे बड़ी आदमी का चुनाव करो जो तुम्हारी बाट गेट पर देखे और तुमने बाट देखा मानस में लड़ियाँ आ जा। ऐसा काम ना करियो कि तुमने चिट दे के 2.5 घंटे बैठ के घर आना पड़े। वो दिमागी हालात बड़ी खतरनाक होती है आदमी की। वोट दे रहा और अगला 2.5 घंटे मिला को नहीं, उल्टा आना मुश्किल हो जाएगा। तो वोट का इस्तेमाल ठीक जगह पर, वोट की चोट सही करो। और सांवरिया वोट फॉर सांवरिया सेक्टर 2 में इस पूरे सांग को जो जातिवादी चुनाव चल रहा था उसको तोड़ते हुए ये भी एक बड़ा झटका होगा। अगर हम इसको तोड़ पाते हैं तो हमारी डबल अचीवमेंट होगी। और एक समाज की जो इस सेक्टर में आके हम रहे हैं विभिन्न गांवों से, समाज के हर तबके से, उसकी एक असलियत होगी इसकी जीत कि वाकई में हम सावरिया सर के बारे में 2 बातें। चंदीलाल जी ये बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है सर जी, ये डेडिकेटेड। और मैंने देखा, एक दिन मैं अपना तजर्बा बताऊंगा आपको। बड़े ऊंचे क्या है कि मैं इनकी घर की तरफ उधर चला गया, ये पार्क में लगे हुए मेरे को बता ले, बोली तरह क्या बात है, बोले ये वो ये लंबा बड़े वाला दंश है ना, जो भारी दंश है उसका लपेट रहा है, यो एक लाख
फिर मैं आया तो मैं तो अब जानते हो मैं तो उठा ही देता हूँ मैंने पहुँच गई करड़ा होके और मेरी पुरानी यादें मुझे ताज़ा करनी थी और मैं इनके साथ जुट गया और हुआ क्या कि हमने उस बेंच को उठा के ये जांचा रहे थे वहाँ रख दिया दोपहर में। तो ऐसा आदमी मिलेगा जो दूसरों के लिए दोपहर में काम करेगा, आपका घर का काम छोड़। तो मेरा ख्याल तो MC मैं अपना वो बता रहा हूँ कि ही इज़ बेटर द होल। तो थैंक यू, ताड़ी मत बताओ इतनी बड़ी मेरी वो। तो क्या है कि ये अच्छे आदमी हैं और वोट हमने डालना ही है, वोट तो हमने डालना है और वोट हमें ऐसे आदमी को क्यों ना दे दे जो काम करे आगे नहीं। कैसा ख्याल आता बता दो जी, हाँ जी ताली ना बजाइयो कह दिया है ना, भूल ना दियो। तो सांवरिया सर का मेरी तरफ से पूरा समर्थन है तन मन धन से। आगे 2 नंबर वार्ड के आगे आपने खुद सोचना है, मैंने बता दिया आप बुद्धिजीवी सभी, कहीं मेरी बात ही मान लो आपका खुद निजी फ्रेंड रह जाए, मैं वो नहीं कहता, लेकिन मेरी तरफ से ही इज़ बेटर। थैंक यू, दैट इज ऑल। सिद्ध वर्ग से हमारे साथी हैं बलजीत सिंह दैया जी, उनसे निवेदन करूंगा कि कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे। बढ़िया वक्त आपको मदद किया। बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मंडल, उपस्थित सेक्टर 13 के प्रबुद्ध नागरिकों, जैसा कि अब हम सभी जानते हैं, सांवरिया जी ने किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। उस उद्देश्य से हम सभी भली भांति परिचित हैं। मैं इनके कार्य को वैसे व्यक्तिगत रूप से इनको लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं वहाँ पर इस कार्य का यहाँ पर जिक्र करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सेक्टर 13 वेलफेयर का एक ग्रुप बना हुआ है और हमारे सेक्टर के अंदर किसी भी गली में मान लिया कोई सीवर की समस्या होगी तो हम उसमें डाल देते हैं, भाई मकान नंबर इतने के सामने सांवरिया जी सीवर ब्लॉक हो गया, या मकान नंबर इतने के सामने लाइट खराब होगी, या मेरे पानी नहीं आया। इस प्रकार की समस्याएं हर दिन 24 घंटे हम उस ग्रुप में डालते हैं और हम अधिकार स्वरूप डालते हैं कि भाई सांवरिया जी इसको देखें और इसको ठीक कराएं। हम एक अधिकार समझते हैं अपना भाई सांवरिया जी को बताना। तो मुझे ये लगता है कि सांवरिया जी ने पहले हमें कुछ पे किया है और अब हमारी ड्यूटी है कि हम उस पे बैक को अपनी ड्यूटी को निभाएं पे बैक के रूप में। और इसको यहाँ पर मुझे लगता है वैसे सारे मेरे से ज़्यादा वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। मात्र ये कहने से काम मेरे ख्याल से नहीं चलेगा कि भाई मैं मेरा वोट सांवरिया जी को दे दूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनके वोट नहीं हैं। हम सबको ये समझ करके साथ चलना होगा कि भाई ये सांवरिया जी को हम क्यों बना रहे हैं, कि केवल MC तो बहुत हैं, पहले भी बनते रहे हैं, कि भाई ये सेक्टर की MC जो जनप्रतिनिधि होता है उसका उद्देश्य है उन वहाँ की लोकल समस्याओं का निदान कराना, प्रशासन तक उन समस्याओं को लेकर के जाना और उनका निराकरण करके लेना। उस अगर देखा जाए तो उसमें ये खरे उतरते हैं, पहले से ही खरे उतरे हुए हैं, अपना पूरा भरसक प्रयास ये करते हैं। और अगर हम इनको जनप्रतिनिधि बनाते हैं सेक्टर का, तो फिर ये जो समस्याएं इनको जिस तरह उन्होंने बताई जो आई हैं आगे नहीं आएंगी और उन सारी समस्याओं का हमारे को जो है अधिकतम जो हमारी समस्याएं हैं उनका निराकरण ये करने में कामयाब होंगे। तो हम केवल इनको इसलिए नहीं बना रहे कि भाई ये MC बन करके जनप्रतिनिधि बन करके कुछ अलग हो जाएगा। हम अपना प्रतिनिधि इसलिए चुन रहे हैं कि हमारी समस्याएं कम हों। सेक्टर के अंदर हर गली में कोई न कोई समस्या किसी न किसी रूप में है, तो हमारे एक ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारी समस्या को वहाँ तक पहुँचाए, प्रशासन तक पहुँचाए और हमारे को उन समस्याओं से निजात दिलाए। तो सांवरिया जी इस क्रम में लगे हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारी जो टीम है, साथी हैं, उनकी तरफ से ये आश्वासन देता हूँ कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, मात्र वोट से नहीं काम चलेगा। तो मैं ये आप सब से भी ये आह्वान करता हूँ कि हम सब सांवरिया जी के साथ खड़े हों और इसको सांवरिया जी का न्याय समझ करके अपने सेक्टर का चुनाव, और अगर हो सके जैसे गाँव के अंदर पंचायतों में होता है एक सर्वसम्मति से चुना जाता है,
हो सके हम सब अगर प्रयास करें, सर्वसम्मति से चुन लिया जाए तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो पाएगा। जो है ना, हम पूरे भिवानी के अंदर एक मिसाल पेश करें इस प्रकार की कि हम जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके हमने एक अपना जनप्रतिनिधि चुना है सामूहिक तौर पर। अगर ऐसा संदेश हम दे पाएँ तो ये एक मिसाल कायम होगी। मुझे लगता है भिवानी के अंदर ही नहीं, क्योंकि सेक्टर के अंदर ऐसा कभी होता नहीं है, गाँव में तो हो जाता है पंच का चुनाव। अगर ऐसा कर पाए हम तो पूरे हरियाणा के अंदर आप एक मिसाल कायम करोगे। तो इस आशा के साथ कि हम सब जो है ना मिल करके जो बेड़ा हमने उठाया है उसको आगे बढ़ाएंगे और सांवरिया जी के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।